हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशंस। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is mutation? Mutation is a phenomenon which results in alternation of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. म्यूटेशन वो फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाते हैं, और जब डीएनए के सीक्वेंसेस में चेंजेस आते हैं तो उससे कहाँ कहाँ चेंजेस आ जाते हैं। एक तो जीनोटाइप में, जो हमारा जीनोम है, जो हमारे जीन्स हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। एंड द फिनोटाइप, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, हमारी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। These mutations were called spores by Darwin in 1859 and discontinuous variations by Bateson in 1894, and the term mutation was coined by Hugo de Vries in 1901. So depending upon the cause, mutations are of 3 types. Mutations हमारे पास 3 तरह की होती है, उसके कॉज के ऊपर डिपेंड करते हुए कौन कौन सी होती हैं ये 3 म्यूटेशंस। जीनोमिक म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एब्रेशंस एंड जीन म्यूटेशंस। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जीनोमिक म्यूटेशंस की। तो जीनोमिक म्यूटेशंस क्या हैं? दीज आर द म्यूटेशंस विच आर कॉज्ड बाय चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम का नंबर में कोई फ़र्क आ जाता है, उस तरीके से आई गई म्यूटेशंस को, मतलब उस तरीके से जो म्यूटेशंस होती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, दे आर कॉल्ड जीनोमिक म्यूटेशंस, एंड दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी. What is euploidy? It is the phenomenon in which an organism has multiple of more than twice the number of genome और क्रोमोसोम सेट। ये वो फिनोमिनन है जिसमें कोई भी एक ऑर्गेनिज्म में जो उसका डिप्लॉयड सेट है उससे ज़्यादा क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होता है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉयड क्या होता है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यूप्लॉइडी में क्या होता है। तो हैप्लॉइड इज द कंडीशन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब सिर्फ हाफ सेट होता है क्रोमोसोम का, देन दैट कंडीशन इज नोन एज हैप्लॉइड, और इसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज मोनोप्लॉइड। मोनो मीन्स 1, प्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम सेट। तो जब एक क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज मोनोप्लॉइड। और सेकंड आती है हमारे पास डिप्लॉइड, जिसे हम 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लें, तो हैप्लॉइड सेट हमारे पास कितने का आता है, 23 क्रोमोसोम्स का, और जो डिप्लॉयड सेट है दैट हैज़ 46 क्रोमोसोम्स। मतलब 2 सेट्स जो हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हैं। सो यूप्लॉइडी हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पॉलीप्लॉइड्स। अगर डिप्लॉयड से ज़्यादा नंबर हो जाता है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर का, क्रोमोसोम सेट्स का, देन दैट कंडीशन इज नोन एज यूप्लॉइडी एंड दैट पर्टिकुलरली इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। और जो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ये सेट्स हो जाते हैं ज़्यादा, दे आर कॉल्ड पॉलीप्लॉइड्स. सो इफ 1 additional set is present, condition is known as triploid, which is represented as 3N. If 2 sets are present, then tetraploid, 4N. If 3 sets are present, then pentaploid condition, and it is represented as 5N, and so on. इस तरीके से हमारे पास जो सेट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और प्लॉइड्स जो हैं उनकी भी नेमिंग होती जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी की। सो इट इज़ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स बियॉन्ड द डिप्लॉयड कंडीशन। अगर डिप्लॉयड कंडीशन से ज़्यादा क्रोमोसोम सेट्स हो जाते हैं, देन दैट इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी, एंड इट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय लुट्स इन ओइनोथिरा
in 1907. जो ये पॉलीप्लॉइड्स बनते हैं दे डू नॉट इंटरब्रीड फ्रीली विद डिप्लॉइड्स, ये डिप्लॉइड्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करते हैं. एंड पॉलीप्लॉइडी डेवलप्स ड्यू टू नंबर 1, क्या क्या इसके कॉजेज हैं? नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन एनाफेज 1. जब एनाफेज 1 में क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं उस टाइम पे वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते और पॉलीप्लॉइडी कंडीशन उसकी वजह से होती है. सेकेंड इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एंड थर्ड इज फ्यूजन इन्वॉल्विंग अनरिड्यूस्ड गैमीट्स, वो गैमीट्स जिनमें क्रोमोसोम्स के सेपरेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाई है. सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम सेट, जो एडिशनल क्रोमोसोम सेट है वो कहाँ से आ रहा है? पॉलीप्लॉइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑटोपॉलीप्लॉइड्स एंड एलोपॉलीप्लॉइड्स. तो ऑटोपॉलीप्लॉइड्स जैसे नाम से हमको पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ. दे अराइज बाय डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम सेट्स ऑफ सिंगल स्पीसीज. यहाँ पे एक सिंगल स्पीसीज है, कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है, उसी के क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे और उनको हम कहेंगे ऑटोपॉलीप्लॉइड्स. जैसे अगर एग्जांपल हम देखें तो डिप्लॉइड स्पीसीज विद 2 सिमिलर जीनोम्स इज कैपिटल ए कैपिटल ए. तो ऑटोट्रिप्लॉइड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 टाइम्स ए. और इसका एग्जांपल हमारे पास आता है बनाना. एंड ऑटो टेट्राप्लॉइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, 4 टाइम्स सेम जीनोम इज रिपीटेड. और इसका एग्जांपल हमारे पास आता है पोटैटो. तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोट्रिप्लॉइड्स जो हैं दे आर सेक्सुअली स्टेराइल एंड जनरली सीडलेस. हमने देखा है कि जो बनाना है हमारे पास वो क्या है? सीडलेस फ्रूट है. तो दे आर सेक्सुअली स्टेराइल एंड आर प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली. इनमें सीड्स नहीं बनते हैं और अपने प्रोपेगेशन के लिए ये वेजिटेटिव मीन्स से ही यूज़ करते हैं. अपने आप को प्रोपेगेट करने के लिए वेजिटेटिव मीन्स को यूज़ करते हैं. सेकेंड टाइप जो इसमें आती है दैट इज एलोपॉलीप्लॉइड्स. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगे जिनकी वजह से उनके क्रोमोसोम सेट जो हैं वो डबल होंगे. तो इन दोनों को जब हम क्रॉस करेंगे तो जो हाइब्रिड आएगा हमारे पास ए बी दैट विल बी स्टेराइल बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस वायबल gametes. But if these AB genetic combinations undergo a natural or induced chromosomal doubling of fertile capital A capital B allotetraploid is produced. So this was about polyploidy. What is the importance of polyploidy? A number of crop plants are autopolyploids. For example, banana, potato, groundnut, etc. Banana or 3N autotriploid, potato auto tetraploid, groundnut auto tetraploid. Then it has been used to obtain large size, high yield, longer flowering, etc. in crop plants and ornamental plants. Then new varieties of crop plants have evolved through induced polyploidy. For example, seedless watermelon and triticale. तो इस पॉलीप्लॉइडी से हमारे पास सीडलेस वाटरमेलन्स की न्यू वैरायटीज भी प्रोड्यूस हो गई हैं. एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर ऑब्टेनिंग यूजफुल कैरेक्टर्स ऑफ वाइल्ड प्लांट्स हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू पॉलीप्लॉइडी. फॉर एग्जांपल, डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ सोलेनम पॉलीएडेनियम टू सोलेनम ट्यूबरोसम. सोलेनम पॉलीएडेनियम जो वाइल्ड प्लांट है उसकी डिजीज रेजिस्टेंस को हमने सोलेनम ट्यूबरोसम हमारा जो पोटैटो है उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. जो सेकेंड टाइप है दैट इज एन्यूप्लॉइडी. इट इज़ द न्यूमेरिकल चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर इन द जीनोम ऑफ एन इंडिविजुअल. इसमें यूप्लॉइडी में हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम सेट में चेंज आता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का नंबर है उसके न्यूमेरिकल चेंज है. इट इज़ द न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम नंबर. जो जीनोम है उसके क्रोमोसोम नंबर में चेंज आएगा. सो द फिनोमिनन ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज हाइपरप्लॉइडी एंड लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स इज नोन एज हाइपोप्लॉइडी. तो इन एन्यूप्लॉइड्स द क्रोमोसोम complement has either one or more chromosome
या तो उनके पास एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, या फिर वन और मोर क्रोमोसोम्स लेस देन द नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट। जो उनका नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट है उससे एक या ज़्यादा क्रोमोसोम्स कम प्रेजेंट होते हैं। तो ये नंबर क्या हो सकता है, 2n+1 भी हो सकता है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, 2n+2 भी हो सकता है जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हैं, या फिर 2n-1 एक क्रोमोसोम कम प्रेजेंट है, 2n-2 2 क्रोमोसोम्स कम प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। एंड दीज एन्यूप्लॉइड्स डेवलप ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीट्स बनते हैं उस टाइम पे क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नहीं हो पाती और उसकी वजह से एन्यूप्लॉइड्स डेवलप होते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स, n-1 और n+1। यहाँ पे 2 तरह के गैमीट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो एक क्रोमोसोम कम होगा या फिर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा। और जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। लाइक जब n is crossed to n-1 gamete fuses with a normal gamete, it will result in 2n-1 condition. And if n+1 gamete will combine with a normal gamete, it will result in condition 2n+1. And if these abnormal gametes combine with each other, n-1 combine with n-1, the result will be 2n-2. And if n+1 gamete fuses with the gamete fuses with the gamete having genetic composition n+1, the result will be 2n+2. So let us study what are these different types of aneuploids are called. So first of all, monosomic. Monosomic means having one chromosome less, 2n-1. One chromosome is less and it results in weaker individuals. For example, a sex chromosome monosomic in humans is Turner's syndrome. 44 plus XO जिसका complement होता है, that is known as Turner's syndrome. Second condition is nullisomic, when 2 chromosomes are absent or when one pair of homologous chromosome is absent. So these diploid nullisomics do not survive. However, they are met in polyploids where they show reduced vigor and vitality. अदरवाइज ये इसमें एनिमल्स में ये सर्वाइव नहीं करेंगे, लेकिन ये पॉलीप्लाइड्स में हमको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे इनका विगर और वाइटैलिटी दोनों ही बहुत कम होती हैं. नेक्स्ट कंडीशन इज ट्राइजोमिक्स. ट्राइजोमिक्स मीन्स 2n+1. वन क्रोमोसोम अकर्स इन ट्रिप्लिकेट. यहाँ पे एक क्रोमोसोम की 3 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं. वैसे अदरवाइज एक क्रोमोसोम जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, अगर एक और प्रेजेंट होगा तो दैट मीन्स दैट विल बी ट्राइजोमी. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम which is trisomy of 21st chromosome, then Klinefelter syndrome which is 44 plus XXY condition, Edwards syndrome which is the trisomy of 18th chromosome. Then next condition is tetrasomic. तो tetrasomic condition is 2n+2. तो a chromosome is found in quadruplet. एक क्रोमोसोम जो है वो उसकी 4 कॉपीज प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल सुपर फीमेल्स, यहाँ पे इनकी कंपोजिशन आती है, जेनेटिक मेकअप है 44 प्लस एक्स 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 जो है वो उसकी 4 कॉपीज प्रेजेंट है. नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी. सो एन्यूप्लॉइडी इज यूजफुल इन क्रॉप इंजीनियरिंग. सेकेंड, it is used in locating genes over the chromosomes. Third, it gives information about the effects of particular genes. किस particular gene का क्या इफेक्ट आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. And a number of human disorders are caused by aneuploidy. For example, Down syndrome and Klinefelter syndrome. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें. थैंक यू. अगले टॉपिक में अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय. अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए.